श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जय श्री कृष्ण, राधे कृष्णा। तो प्रिय भक्तजनों, वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 26 और 27 में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। और उसे सुनाने से पहले आइए सुनाते हैं। एक ग्वाले की दैन्यता देख स्वयं श्री ठाकुर जी कैसे रीझ गए अपने उस भक्त पर और स्वयं मिलने चले आए। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गायें चराता तो वह गांव के लोग उसके घर अन्न भिजवा देते थे और अपनी गायें उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गायें चराता और उसके घर अन्न व अन्य आवश्यक सामग्री भिजवा दी जाती थी। गोपाल चरवाहा ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया। कोई धार्मिक चर्चा सुनी। उसका परमार्थ से कोई संबंध था ही नहीं। वह बस गायें चराता, जंगल में रहता, उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती और गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते थे, क्योंकि वह सबकी गायें चराता था। ना तो उसे कोई किसी धर्म का ज्ञान था और ना ही किसी साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल में संतों की एक मंडली जा रही है जो श्री राम जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो यह नाम जप आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगा। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना ही कभी सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता, कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करते। लोग कहते, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा। मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा। जैसे संत जन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। और ऐसा कहकर वे उसका मजाक उड़ाते। उसके मन में एक बात आई, कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना वह क्या परम सत्य है, क्या वह परम सुखकारी है, क्या सचमुच इससे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। कोई तो ऐसा मिले जो यह सब मुझे बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब वह कोई पुकारता तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम राम मैं जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वाले लोगों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं पा सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यह सुनकर वह भाव विभोर हो गया, उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें सद्गुरु देव प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों से श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना। तू एकांत में बैठकर रो पुकार कर प्रभु को बुला, तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़े। अब ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या, उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता। वह खा लेता, गायें चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता, मुझे मेरे सद्गुरु मिल जाएं। बहुत समय बीत गया है, पर उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था, यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। वह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी कि ये वही हैं, यही मेरे सद्गुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उनके चरणों में का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा, अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतोष की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरु हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती है, पहले जाकर स्नान कराओ, फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज मैं एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से न कोई लेना देना है, न किसी सांसारिक व्यवहार से, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके आओ। स्नान करके वह लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज मैं एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, ना तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, ना किसी व्रत का, और ना ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत, 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस नियम का पालन मैं जरूर करूँगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है, जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो तब तक कुछ भी मत खाना, चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण ही चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ भी नहीं जाएगा। वह तो सीधा साधा हृदय वाला था। अब गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया। भोजन में केवल
चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा, श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। वह सोचता रहा, गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान, ये भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठाया और गाय को खिला दिया। स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन, और फिर वह भाव भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया। स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में सामर्थ्य खत्म होने लगा। काफ़ी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, यह सब बस यही सोचता रहा, हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों से विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी। उनकी पत्नी ने पूछा, भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, क्या आप भोजन नहीं खा रहे? उन्होंने उत्तर दिया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह भिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच ही रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उनकी गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवत नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहे। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने उत्तर दिया, बस कहा, आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का और भगवान से कहा, भगवान आओ, भोग पाओ, शाम हो गई है। फिर वह गाय को दे दिया। वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन को तोड़ नहीं सकता। मर जाऊं लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन जरूर करूंगा। 27 दिन बीत गए। उसने कुछ भी नहीं खाया। न चलने की शक्ति थी और न पत्ता लाने की, न जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाई थी, वह लेटे ही लेटे उसे खोला और कहा, प्रभु, मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान लें, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा,
अब तो आप कहेंगी भी तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। उसने महसूस किया कि आज शायद प्राण निकल जाएंगे। आज तुम जाओ और फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करना। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो या मुझे अपने धाम बुला लो, वहाँ मुझे अपने हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नुपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, ना कोई चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहे थे। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं। वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वह दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं है, इतना तेज कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वो आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आइए। प्रभु ने वह इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का क्रसकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप, क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारी गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम से पंगी हुए जो सूखी रोटियां अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे पाने लगे। प्रभु बोले, पानी मतलब खाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता है। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं रहेगा। तू अब घर जा। अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि भगवान उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया और अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए जहाँ कोई देख भी नहीं पाएगा और हम रोज उनसे बातें करेंगे और रोज उनका दर्शन करेंगे। गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे ना तो किसी धर्म का ज्ञान था, ना भक्ति का और ना ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसके हृदय से लगा लिया। भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, प्रभु मुझे बुद्धिहीन बना दो। यह जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है ना इसकी कोई आवश्यकता है। नहीं प्रभु, नहीं है।
प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें और भगवत प्राप्ति निश्चित ही है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर देखो, चाहे आप एक छोटी कटोरी में सब्जी और 2 रोटियां ही लो। लेकिन यदि दैन्य भाव से कहो, हे नाथ, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप रखोगे वैसा ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो गोपाल के बहाने से प्रभु हमसे कह रहे हों कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तत्कालिक वर्तमान दुख तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम राम का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए, और जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए। अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपनी पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी भी स्वीकार मत करना। तो यह थी भगवान और भक्त के प्रेम की कथा। और अब सुनिए बैसाख मास महात्म्य की कथा 26 और 27। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। बैसाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम दिन 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्राह्मण से मुक्ति होती है, और अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या बैसाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बैसाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास की उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित और जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी बैसाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र आभूषण, गौ भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने बैसाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर कथा समाप्त होती। और अब सुनिए समस्त पापनाशक स्रोत। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और विष्णु मुझ में भी स्थित है।
वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान धार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परम परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख प्रणता होती हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले के केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरी उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपनी मन के वश में होकर मैंने जो करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने माध्याह्न, अपराह्न काल, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सारे पाप छीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पाप का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि का नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहे श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। इस स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।